हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का शंकर एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9th के संख्या पद्धति के बारे में समझेंगे। संख्या पद्धति में आज हम लोग अंक, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और एक एक करके परिभाषा को भी समझेंगे। चलिए तो वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम अंक की बात करते हैं। तो अंक क्या है? अंक 0 से 9 तक को हम अंक कहते हैं। 0 से लेके 9 तक को हम अंक कहते हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 शामिल हैं। इसी अंक से हमारी संख्या का निर्माण होता है। ठीक, आगे हम समझते हैं। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं 0 से लेके और 9 तक को, तो हमारी कुल अंकों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। चलिए आगे चलते हैं। अंक 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक अंक, दूसरा असार्थक अंक। सार्थक अंक 1 से 9 तक सार्थक अंक होते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9 होते हैं। असार्थक अंक में केवल और केवल 0 होते हैं। अगर अंक की परिभाषा की बात करें तो गणित के ऐसे चिन्ह जिनका प्रयोग संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है, उसे हम अंक कहते हैं। अंक ही गणित का मूल होता है। कहने का अर्थ है कि अंक से ही क्या हो, संख्या का निर्माण होता है। ठीक, अब आगे हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में। संख्या क्या होती है? संख्या यानी नंबर। तो गणितीय वस्तुएं जिनका प्रयोग या उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या का अर्थ होता है गिनना, अर्थात गिनती करना। जैसे हम लोग काउंट करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे वस्तु हो गया, कोई किसी वस्तु का कितने अंक है, अंक पे संख्या है, उसको हम काउंट करते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये संख्या अनंत तक बढ़ती रहती है। 0 से लेकर अनंत तक ये सभी संख्या होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार जिसमें सबसे प्रथम है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से। तो यह 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती रहती है। जैसे 1, 2, 3, 4 और अनंत। ठीक, प्राकृतिक संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से सूचित करते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसे इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा की बात करें तो शून्य एवं प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें शून्य हो, मतलब 0, और प्राकृतिक संख्या क्या होती थी? जो गिनती की संख्या होती थी वो प्राकृतिक संख्या होती। तो जब हम 0 और प्राकृतिक संख्या को मिलाते हैं तब हमारा पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। ठीक, जिसे हम W से सूचित करते हैं। जैसे कि बात करें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक चलती रहती है। तीसरे नंबर पे आता है पूर्णांक।
इंटीजर नंबर। शून्य एवं धनात्मक, धनात्मक की बात करें तो प्लस और ऋणात्मक की बात करें तो माइनस, यानी शून्य एवं धनात्मक और ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाती है। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर जिसमें प्लस धन हो, जैसे यहाँ पे +1 +2 +3। ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर -1 -2 -3। और उदासीन यानी जिसमें उदासीन संख्या में हमारा 0 हो जाएगा। चौथा बात कर लेते हैं हम लोग सम संख्या। वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। अगर हम सिंपल परिभाषा बात करें तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए या कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या की यदि पहचान की बात करें तो जिस संख्या के इकाई अंक मतलब लास्ट के डिजिट में हमारा 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अगर ये संख्या मिल जाएंगे तो हम कहेंगे ये हमारा सम संख्या है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें हमारा 24 है, 24 का यानी 24 का लास्ट में क्या है 4, और ये हम यहाँ से हम देख लेंगे कि ये हमारा 2 से भाग लग रहा है। जैसे अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं 6 1 0, हमारा लास्ट इकाई क्या है 0 है, यहाँ अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो ये कट सकता है। चलिए अगर हम पांचवा बात करें विषम संख्या ऑड नंबर, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित नहीं होती है, अर्थात इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, जिसमें शेषफल बच सकता है बचेगा, वे हमारी विषम संख्या होती है। पहचान की बात करें तो जिस संख्या के इकाई अंक में 0 2 4 6 8 नहीं हो वे क्या है विषम संख्या है। जैसे 51 है, यहाँ पे अगर इकाई अंक हमारा क्या है 1, जो कि 2 से भाग नहीं लगेगा इसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑड नंबर यानी विषम संख्या हो जाएगी। 6 नंबर बात करें तो भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए, अर्थात कि एक उसे भाग देगा और जो नंबर है वो खुद से भाग लगेगा और उसके अलावा अन्य कोई संख्या भी उसे अगर भाग कर देता है तो हमारा भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। जैसे बात करते हैं 4 6 8 9 12, ये सभी भाज्य संख्या हैं। भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 होते हैं, भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 होते हैं। जैसे अगर हम कोई संख्या 10 है तो 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, अर्थात 10 में हम 1 से भी भाग लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 5 से भी लग सकता है और 10 से भी लग सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। 7 नंबर है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है वे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 और भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्या के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कैसे गुणनखंड होते हैं केवल 2। जैसे बात करें अगर 5 है तो 5 को कौन कौन भाग कर सकता है, एक 1 कर सकता है और एक स्वयं वो खुद संख्या कर सकती है, सिर्फ 5। और ले लेते हैं जैसे 11 है, 11 कौन भाग कर सकता है, एक और खुद वो संख्या। तो अभाज्य संख्या जो एक से विभाजित होती है और स्वयं से विभाजित होती है और किसी अन्य से विभाजित नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 है, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 है, 2 से ही शुरू होती है। एक हमारा न भाज्य है न अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15। ये कई बार किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो हम बोलेंगे 15। ठीक है,
1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होते हैं। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 होते हैं। 1 से 1000 तक अभाज्य संख्या 168 होते हैं। अब समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जिसे p बट्टे q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे अगर 5 ये हमारा p है और जैसे कोई संख्या 7 है, यानी q हमारा 7 है, लेकिन कंडीशन है यहाँ पे q क्या होना चाहिए, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटिव आएगा, अनंत आएगा, इसलिए q बराबर नहीं 0 होना चाहिए। या हम कहें तो जो संख्या रूट के अंदर से निकल सकती है, जैसे यहाँ पे 64 रूट अंदर 64 है, इसका रूट के अंदर हम निकालेंगे तो कह सकते हैं 8 × 8। अगर जोड़ा मिल सकता है तो रूट के अंदर हम एक 8 निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। आगे बात करें तो किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है। किसी दो परिमेय संख्या के बीच अनेक परिमेय संख्या होती है। अब हम समझते हैं 9 नंबर अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं या नहीं निरूपित कर सकते हैं, वे हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, जहाँ q बराबर नॉट 0, जैसे √2, √3, ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। किसी एग्जाम में पाई भी पूछा जाता है कि पाई क्या है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर हम बात करें तो जो रूट के बाहर नहीं निकल सकता वे हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब हम वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो वास्तविक संख्या सभी संख्या के समूह जो हम ऊपर पढ़े हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी संख्या को अगर आपस में मिलाते हैं तो ये क्या कहलाती है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा आप जैसे यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं कि यहाँ 0 से स्टार्ट है, और अगर हम इस तरफ जाते हैं तो प्लस यानी पॉजिटिव की ओर बढ़ेंगे, जैसे +1, +2, +3, +4, ये अनंत तक चलेगी। अगर हम 0 के इस साइड आएंगे तो -1, -2, -3, -4, ये अनंत तक माइनस की ओर बढ़ती रहेगी। अगर इधर हम बढ़ेंगे तो पॉजिटिव की ओर मतलब धनात्मक की ओर, अगर इधर हम बढ़ेंगे तो ऋणात्मक की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और लाइक अवश्य कर दें, और कुछ भी प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।